देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रुमाल खोला, आंख पूरी होगी। शेख फरीद की उनके गुरु जी की सिद्धि थे। अब पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया। इस बात से माई ने जब आंखों देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी। और वे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई। ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब बात से चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया। कि उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा है काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है, गॉड गॉड दिस फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। और तो क्या हुआ, शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना घना तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आंख निकाल लेते हैं। और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौव्या ने सोचा आदमी मर गया। आकर बैठ गया, उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं। अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर, और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे। कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे। क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे, तो बच्चे आते थे, उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया। उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत,
शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर। शेख फरीद ने सोचा ये तो कति पहाड़ी टकराएगा आज तक, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो उसने कहा भाई, शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होगा उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा तुम निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले ढो रहा है? तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटे का है, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर हो रहा है तो आदमी ठीक लग गया, या बस एक के सेकंड में समझा दी। क्या करें, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमेगी, करे सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ, और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा कि तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए, लटके लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए कर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया, पर मालिक आसपास नहीं मेरे। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब उसकी प्राप्ति हो। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम रखा, योग युक्त सब सतगुरु बाखा है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम रखे, योग युक्त सब सतगुरु बाखा है, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा? और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की, और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं,
उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है, इसको तो ये इतना समान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10 बजे से 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है कि पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, तो पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिर जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाह अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आप, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं और मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं। उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो करी रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आप कहोगे मैं ऐसे कर लूंगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही, लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया।
उसकी और भक्ति बढ़ती चली गई, आस्था भगवान में बढ़ती चली। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, वह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में उन लड़की को माता पिता ने कह दिया, बेटी या तो ब्याह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची, वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूं, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया। एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था, मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था। एक राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था। उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बोलो? कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी और मुझे आप टच भी ना करना। यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती। कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति वह तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिल ले, और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहां के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी। नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूं। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कह ली मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही है, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर मील 60 मील जब रहेगी तो चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे, यात्री बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई, उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वह समझ गई कि यह प्यासी है। वहां जाकर देखा राबिया ने कि वहां ना कोई बाल्टी है, ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर। अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को
रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं, सही मार्ग ना मिलने से। उस लड़की ने आव देखा ना ताब देखा, लंबे लंबे सिर के बाल थे, वो बाल पाड़ने शुरू किए फटाफट। आधे से ज्यादा सिर के बाल सारे पाड़ दिए, लहूलुहान होगी, और उससे रस्सी बांटी लंबी। अपने कपड़े उतारे, मोटे मोटे कपड़े होते थे पहले खद्दर के, और कुएं में फांसे हुए बालों की रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला। एक मटका पड़ा था, खड्डा सा था, मटका टूटा हुआ, उसके ठेकरे में, उस टुकड़े में कपड़े निचोड़े, फिर निकाले, फिर निचोड़े, और एक कुतिया खूब छका दी, और फिर अपने पूछ पाछ के सरने, और फिर कपड़े पहनकर और चलने की सोची थी। उसी समय वो मक्का उठ गए, वो मक्का मकान पूरा मंदिर, और कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग गया करे। उसने, राबिया ने देखा। अब राबिया ने देखा कि मक्का आ गया, मक्के के लिए एकदम दौड़ के गई इसमें, और सजदा करवा, सजदा करने लगी, इतना वहां से मक्का उठा। उसी समय एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो आत्मा कबीर परमात्मा की प्यारी थी, परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका था, मुसलमान था, और वो राज त्याग कर सन्यासी हो गया था। वो वहां गया हुआ था मक्का में, क्योंकि संत वहां जाते हैं जहां श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और वो इब्राहिम सुल्तान उनको समझा रहा था, ये मक्का नहीं एक मकान है भाई, इसमें अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा की विधि भी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। वो ऐसा चर्चा चल रही थी, इतने में देखा सबने कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। तो इब्राहिम सुल्तान अधम कहते हैं कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लैंड कोनों का अदम सुल्तान। तो पुण्यात्मा सोचने की बातें हैं कि उस महापुरुष ने इतनी, जिसके लिए मक्का उठ के चला गया, उस औरत को, उस बहन को सुल्तान अदम ने कहा कि एक नालायक बहन को लेने गया, एक नालायक स्त्री को। अब वो तो नालायक कह रहा है, और वहां मक्का उठकर उसके लिए गया, राबी के लिए। तो पूरे मुसलमान धर्म में वो एक बहुत ही आदरणीय बहन होगी कि भक्ति ईमान लाओ तो ऐसा लाओ। अब वो क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि इसने वह सही भक्ति दी छोड़ फिर डले ढूंढ लाएगी, और उस भक्ति से इसके अंदर ये सिद्धि शक्ति मालिक की दी हुई उस भक्ति से है, इसके लिए परमात्मा कर रहा है। अब इसकी बुद्धि खुल है नहीं। अपनात्माओं जैसे शेख फरीद के गुरुजी थे, उनमें कितनी सिद्धि थी, आंख भी ठीक कर दी, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस आंख ने के फूका 10 दिन पीछे फिर जल जाती है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ तो इन सिद्धियां ने भी किए चाटा। परमात्मा कहते हमारे शब्द के अंदर हम जो मंत्र देते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कहते हैं हमारे शब्द में इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इसको प्रयोग करने लगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। आपकी टायर पंचर हो जाएगा, आपकी गाड़ी में दुनिया में प्रभुता अवश्य हो जाएगी, इसको छूना भी नहीं तुम। और उसने टायर पंचर कर दिया 4 साल की भक्ति में। वो सिद्धि तो थी उसकी, मालिक साथ था अपनी बेटी के। जब जिसने इतनी कुर्बानी कर दी, इतनी भावना नहीं, उसकी आस्था टूट जाती, तो वहां मक्का ठा के धर दिया मालिक ने, ले बेटी तो ये मक्का मार ले माथा, ये धर दिया ठा के तेरे लिए। अब उधर से वहां तो वाह वाह होगी, भाई भक्ति हो तो साधना, ईमान लावे तो राबिया जैसा लावे, भक्ति करे तो ऐसा करे। देखो अब उनका ये भ्रम हो गया कि साधिया भी राबिया भी वही भक्ति करे जो हम करते, इससे अगर हम सही करेंगे तो हमें भी ऐसे फल मिलेगा। लेकिन उनको जड़ का पता नहीं था, वो साधना कौन सी कर चुकी थी, और फिर तो वह गुमराह हो चुकी थी। उस बैटरी पीछे की चार्ज से उसको मालिक साथ दे रहा था। 2 जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अगले जन्म में वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हुई, एक बांसुरी नाम की लड़की हुई, और उसने खूब परमात्मा की महिमा गाई। फिर कहते हैं वैसा बनी फिर वह अगले 3रे जन्म में। अब वो भक्ति पूर्व जन्म की जो 4 साल भक्ति की थी उसने सत्य मालिक के चरणों में, जो मालिक ने भक्ति बताई थी उसको, अल्लाहू अकबर ने, उसके कारण उसको 3 जन्म और मिल गए। एक राबिया का, फिर वो बंसरी बनी, और फिर वो एक वैसा बनी, और फिर उसका जन्म हुआ लड़की का। उस समय उसकी उस 4 साल की भक्ति करने से
उसकी आयु मनुष्य की इतने संस्कार बन गए थे कि तो तीसरी आयु थी वह 12 वर्ष की, मनुष्य जीवन से था उसका 12 वर्ष का, और वो शेख तकी के पैदा होगी। उस शेख तकी मुसलमान के घर संस्कार था, उसका जन्म ले लिया उसकी बेटी के रूप में, उसी लड़की ने, राबिया ने। अपने आत्माओं, ये मुसलमान भाई भ्रमित हैं क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, जिस कारण से उसमें कंप्लीट ज्ञान ना होने से ये कहते हैं जन्म मरण नहीं होता। ये वास्तविक कहानी है। अब वो लड़की जो परमात्मा से सत साधना की, 4 साल के बाद भक्ति भी छोड़ दी, फिर कितनी सैक्रिफाइस भी की, भगवान ने कैसे चमत्कार भी किए, लेकिन फिर वह आगे जन्म मरण के चक्कर में थी और शेख तकी के घर जन्म हो गया। अब उस शेख तकी के घर जब जन्म हुआ, उस लड़की का 12 वर्ष की आयु होकर उसकी मृत्यु होगी, खत्म हुई। उसको कब्र में दबा दिया गया। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, हे महाराज, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, कबीर साहब से कहा, और वहां के लोगों को उपदेश देना। दाता उनमें तो सारा दिन ऐसी खींचातानी बड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों में, आपके विचार सुनेंगे, वो आपका यानी एक हो जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन ना होगा। परमात्मा ने सोची चल भाई। अब शेख तकी तो मरोड़ी खा ही रहा था, उससे राजा से नाराज था क्योंकि उसकी तब पोस्ट खत्म होने को जा रही थी, उसका पद खत्म होने जा रहा था। कबीर साहब के अंदर आस्था राजा की होगी क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष भगवान आए हुए थे और उसके इतने दुख दूर कर दिए जिसका लाग गए सोतन जाने। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया, अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का आसरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। तो सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में सलाम वालेकुम करने गया। उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, गुरुदेव क्या हुआ तो भी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना दिया। उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, ये बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने, सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा, जब जानूंगा इसको। तो सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका के बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, हे अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिर दर्द है। अब यू नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है। हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यू मेरे सामने जीवित करके दिखा दो, अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखा है, इस आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर परमात्मा, कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तकी मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही,
सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं। अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहे खुदा आ जाए इनके सामने उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ, इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहां से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा, सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। अब वहां काशी बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने कहते हैं अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं जल प्रवाह कर देते हैं उसको, वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी के जान में जान आई, को आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आ गए, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनावे तो मैं भी कर दूं। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतारिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया, मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावे था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जीते होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तो सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में। अभी आपने सुने